यानी कि महा एग्जिट पोल क्या कहता है वो आपके सामने रख रहे हैं। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स कहता है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, 39 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, यानी कि 27 साल का वनवास बीजेपी के लिए खत्म हो सकता है। आम आदमी पार्टी इस बार पिछड़ रही है, 30 सीटों पर सिमट रही है, तो कांग्रेस पार्टी का खाता इस बार खुल रहा है। एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही है, लेकिन ये डिवीजन ये बताता है कि ये मुकाबला बाइपोलर रहा, ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी रहा। इस मुकाबले में अब ये तस्वीर आप देखिए, 70 सीटों का जो एग्जिट पोल है, पीपल्स पल्स ये कह रहा है कि बीजेपी क्लियर मैंडेट, भारी भरकम जीत के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का इस बार झाड़ू, वाकई में जनता ने झाड़ू लगा दिया ऐसा लग रहा है। आम आदमी पार्टी अगर पीपल्स पल्स की माने तो 10 से 19 सीटों पर सिमट सकती है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं आने वाला पीपल्स पल्स के मुताबिक। जेबीसी पोल ये कहता है कि ये मुकाबला अच्छा लड़ा गया, बीजेपी की जीत तय दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ संभावना दिखाई देती है। अगले एग्जिट पोल की बात करें तो पी मार्क ये कहता है कि मुकाबला बिल्कुल एक तरफा था, 39 से 49 सीटें बीजेपी के पास, जीत इस बार बीजेपी के खाते में। आम आदमी पार्टी 21 से 31 सीटों पर सिमट सकती है, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ संभावना। पोल डायरी ये कह रही है कि मुकाबला एक तरफा, 42 से 45 सीटें बीजेपी के पास, 18 से 25 आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस के पास अभी भी कुछ संभावना। लेकिन ये क्लियरली कहा जाए कि क्या कांग्रेस पार्टी एक सीट ला सकती है, तो ऐसा अनुमान, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो हमारे तमाम ग्राउंड रिपोर्टर्स बता रहे थे कि इस बार भी कांग्रेस की भूमिका वोट काटने की स्थिति में ही रहने जा रही है। कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा परिवर्तन कर देगी, ऐसी स्थिति में आ जाएगी कि वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगी, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। पहले हम इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये विक्रांत जी आपसे शुरू करते हुए चर्चा को, जो पोल ऑफ एग्जिट पोल्स बता रहा है, वो पोल ऑफ एग्जिट पोल 7 पोल तो ये कह रहे हैं कि एक तरफा जीत है। जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उन्हें किससे जिताना है और किससे हराना है। देखिए, अभी क्योंकि मैं इंतजार अभी कर रहा था कुछ बड़ी कंपनीज के पोल्स का, तो पता चला आज शाम को उनका डाटा आएगा, लेकिन इस डाटा को भी अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उस तरीके का नतीजा नहीं है जैसा हम लोगों को, यानी कम से कम हम लोगों को जब हम घूम रहे थे, इस तरीके की एक तरफा चीज नहीं दिखाई दे रही थी। एक खास बात देखिए, दिल्ली में जब भी बाइपोलर चुनाव हुआ है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हुई है, चाहे वो कांग्रेस के जमाने में रहा हो या फिर कांग्रेस के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तब हुआ हो। बीजेपी ने आखिरी बार भी सरकार तब बनाई थी जब दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। हम लोग भी ये अनुमान लगा रहे थे कि अगर कांग्रेस थोड़ा बढ़ती है और कांग्रेस 12-14% वोट ले जाती है तो दिल्ली में बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। लेकिन किसी भी पोल में, क्योंकि अभी हालांकि इनका डाटा नहीं आया, केवल सीट शेयरिंग और बाकी चीजें बताई गई हैं, कांग्रेस कितना परसेंट वोट ले रही है, क्या कांग्रेस को 14%, 13% वोट मिल रहा है, जो दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर 13-14% मिल रही है तो हो सकता है कि ये डाटा आसपास हो, लेकिन बिना कांग्रेस के मजबूत हुए इस तरीके के नतीजा आना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ सीटें कांग्रेस के पास जाएगी, तभी आम आदमी पार्टी और कमजोर और बीजेपी की सरकार बनने की संभावना और ज्यादा। हमारे साथ मनोज सिंह है, मेट्राइज के डायरेक्टर हैं, आपका क्या अनुमान है? देखिए, मैंने डाटा दिया, थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हुआ पढ़ने में, डाटा में आ रहा था, आप नहीं पढ़ पाई। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं बता दूं कि जो हम लोगों का अनुमान है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है, अभी विक्रांत जी ने उसी प्रश्न को किया कि आपने दिखाया नहीं है कि वो कितने वोट परसेंटेज आ रहे हैं किस पार्टी को। तो जो मेरा अपना अनुमान था कि 44% के करीब करीब आम आदमी पार्टी का वोट शेयर इस बार रहेगा और 46% तक बीजेपी जा सकती है। वही कांग्रेस 8% वोट शेयर को ले आएगी और अदर्स में 2% का वोट शेयर जा रहा था। इनका बड़ा एक स्वाभाविक सा प्रश्न था कि जब तक त्रिकोणीय मुकाबला होगा नहीं तब तक बीजेपी यहां पे आते हुए नहीं दिख रही है। तो उस पे बीजेपी को 35 से 40 सीटें का अनुमान दे रहे हैं। जी, मैं अभी वोट शेयर पर बात कर रहा था कि ताकि विक्रांत जी का एक क्वेश्चन था तो इनको भी जानना जरूरी है, ताकि डिस्कशन पे बहुत सारी चीजें आएंगी उभर कर।